नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो भाइयों मैंने आप सबको जानकारी दिया था जीने की राह पुस्तक से भक्त रमेश दास और भक्त जगदीश दास जी का बारे में बताया था कि उनका उजड़े परिवार कैसे ठीक हुआ और गुर्दे का रोग जो है कैसे ठीक हुआ था। ये मैं आपको जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक में से जानकारी दिया था। उनका जो दुख था भाइयों कैसे दूर हुआ, और आज जो मैं जानकारी दूंगा भाइयों 11,000 वोल्टेज से जो है परमात्मा कैसे बचाया था भक्त सुरेश दास के पुत्र को। तो वो जो किस प्रकार बचाया था वो मैं जो है आप सबको जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सीधे चलते हैं उस सीधे लाइन पे भाइयों। जो भक्त सुरेश दास के पुत्र कैसे बचा था 11,000 वोल्टेज वाट से की करंट से। ये है भाइयों वह जीनी की राह पुस्तक। जैसे मैं हर वीडियो में जो आप सबको जानकारी देता रहता हूँ कि आप जो है इसको किस प्रकार मंगवा सकते हैं घर बैठे। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन टीवी चैनल पर देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन पर जो है भाइयों कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं, जिसके ज़रिए जो है आप अपना नाम पता एड्रेस जो है SMS कर पुस्तक को मंगवा सकते हैं। पुस्तक जो है आपके घर तक जो है भाइयों सप्ताह 7 या 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर जो है आपके घर तक निःशुल्क आ सकता है भाइयों, आ जाएगा। और आपको जो है इसका 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं 11,000 वोल्टेज के तार से परमात्मा कैसे जो है बचा। यही घटना है भाइयों जो है सुरेश दास जी ने अपने अनुभव जो है भक्त सुरेश दास जी ने संत रामपाल जी को बताया था, जिसको संत रामपाल जी ने अपनी जीनी की राह पुस्तक में जो प्रस्तुत किया है। तो इसमें लिखा है भाइयों, मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांद राम निवासी, यानी इनका निवास स्थान जो है गांव धनना जिला सोनीपत है, जो कि फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा का निवासी है। तो सदगुरु जी से नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। यानी भक्त सुरेश दास जी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि कभी बीमार न रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। इतना कष्ट रहने के बावजूद हम देवी देवताओं की बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत बड़ा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुर निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतना दे रखा कि हमें वहाँ के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफ़ी समझाया। पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरबाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद उस भक्त ने मुझे समझाया पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए अक्टूबर 2010 सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सदगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस ज़ुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को भूत प्रेत सता रहे थे। सदगुरु देव जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2021 को मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल, जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था, मेरा लड़का मिस्त्री के मकान पर छत पर चढ़ गया तथा छज्जे पर चला गया। छज्जे के साथ ऊपर 11,000 वोल्टेज की बिजली के तार थे। लड़के तथा तारों के बीच में केवल 1 फीट की दूरी थी। जब वह उसके नज़दीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया और लड़के के सिर पर तार चिपक गया तथा 1 इंच गहरा घुस गया। वह मुंह जल गया और बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर की अंगूठी की हड्डी को तोड़कर निकलने लगी।
उसी समय सद्गुरु रामपाल जी महाराज आकाश मार्ग तोड़कर निकालने लगी। उसी समय सद्गुरु रामपाल जी महाराज आकाश मार्ग से आए तथा मेरे लड़के को बहुत ही चमकदार माने तेजमय शरीर सहित दिखाई दिए, जैसे हजारों ट्यूब का प्रकाश हो रहा हो। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर बिजली से छुड़ाकर छज्जे पर लिटा दिया। फिर लड़के की सद्गुरु जी से बहुत ही बातें हुई तथा जब सद्गुरु जी ने जाने लगे तो लड़के ने पूछा कि गुरु जी कहाँ जा रहे हो? तो गुरु जी ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। उस समय मेरे लड़के मोहित की माता जी भी वहीं पर थी। उसने यह दृश्य अपनी आंखों देखा तथा बहुत घबरा गई, क्योंकि लड़के के शरीर से बिजली की लपटें निकल रही थी। उसके बाद हम लड़के को पीजीआई रोहतक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर भी लड़के को गुरुजी ने दिखाई दिए। वह मेरे लड़के ने कहा, गुरुजी मेरे साथ हैं, आप घबराओ मत। यदि आप आज हमारे गुरुजी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का आज जिंदा नहीं होता तथा मेरी पत्नी को ही प्रेत मार डालते हम उजड़ने बच गए। यह सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है। सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि मेरी सतकथा को पढ़कर आप जी भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना समय रहते कल्याण कराएं तथा प्रारब्ध में लिखे कर्मों के कारण जो घटनाएं घटनी होती है उनसे पूर्ण रूप से बचोगे। सद्गुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग वचनों में मैंने सुना था कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने बंदी छोड़ हमारे सर्व पापों को नाश कर देते हैं। ऐसा ही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में तथा मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में भी लिखा है कि यदि किसी रोगी की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी है तथा उसकी आयु भी शेष नहीं रही हो तो उसके प्राणों की रक्षा करूं तथा उसे 100 वर्ष आयु प्रदान करके अर्थात उसकी आयु बढ़ाकर साधक को सर्व सुख प्रदान करता हूँ। सज्जनों, सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने अपने अमृत वचनों में यह भी बताया कि प्रत्येक प्राणी अपने लिए कर्मों के अनुसार ही सुख व दुख प्राप्त करता है। दुख तो पाप कर्मों का फल है तथा सुख पूर्ण कर्मों का फल है। अभी तक सर्व संताचार्य गुरु यही कहते रहे कि जो प्रारब्ध कर्म का भोग है वह तो प्राणी को भोग कर ही समाप्त करना होगा। हे सभ्य पाठकों, सद्गुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पाप कर्म से दुख होता है। यदि आप पाप कर्मों का नाश हो जाए तो दुख का स्वतः अंत हो जाता। यदि भक्ति करते करते भी पाप कर्म का फल माने दुख भोगना ही पड़े तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती। 7 सितंबर 2011 को हमारे प्रारब्ध कर्म के पाप के कारण मेरे पुत्र मोहित की मृत्यु होनी थी। हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने हमारे पाप का नाश कर दिया तथा मेरे बच्चे की जीवन रक्षा करके आयु बढ़ा दी। यदि 7 सितंबर 2011 को प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप मेरा बेटा मर जाए तो हम सब सर्व परिवार के सदस्य भक्ति त्याग देते तथा नास्तिक हो जाते, क्योंकि हमें उस समय परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब भगवान पर अत्यधिक विश्वास हो गया है। यह भी विश्वास हो गया है कि परम पूज्य कबीर जी ही परमेश्वर हैं। यह पापनाशक सर्व सुखदायक और पूर्ण मोक्षदायक है तथा सद्गुरु रामपाल जी महाराज उन्हीं के भेजे उनके अवतार आए हैं। अतः आप जी से पुनः प्रार्थना है कि अविलंब सतलोक आश्रम बरवाला में पहुँचें तथा उपदेश लेकर कल्याण कराएं। आप जी से प्रार्थना करने का मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे जैसे दुखिया बहुत है, मेरी उपरोक्त आत्मकथा को पढ़कर विचार करके भी मेरे की तरह संकटों का निवारण करा सकेंगे तथा सुखी हो सकेंगे। ये संसार समझदा ना ही कहंदा शाम दोपहरू नू, गरीबदास यह भक्त जात है रोवेंगे इस पहरू नू, यानी समय नू। भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांद राम, शास्त्री नगर रोहतक। मोबाइल नंबर 09829588628 09829588628। ये भाइयों आप जो है इन नंबरों से संपर्क करके जो है इनका अनुभव जान सकते हैं। तो चलिए भाइयों अगले भक्त की अनुभव जानते हैं। भक्त दीपक दास के परिवार की आत्मकथा।
बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। मुझ दास का नाम दीपक दास, पुत्र श्री बालजीत सिंह, गांव महलाना, जिला सोनीपत है। हम 3 पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ डेरा बाबा जयमल सिंह से नाम उपदेशी थे। सबसे पहले मेरी दीदी जी की माता जी यानी मेरे पिताजी की नानी जी ने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश ले रखा था। उसके बाद मेरे दादा दादी जी और फिर मेरे माता पिताजी ने भी राधा स्वामी पंथ के संत गुरुवेंद्र सिंह जी से नाम लिया हुआ था। हम भी गुरुवेंद्र जी महाराज को पूर्ण पुरुष मानते थे तथा इस पंथ में पूर्ण श्रद्धा यह सोच कर रखते थे कि यह संसार में प्रभु प्राप्ति का श्रेष्ठ पंथ है और उनकी विशाल डेरे और विशाल संगत समूह को देखकर विशेष आकर्षित थे और सेवा करने के लिए डेरा बाबा जयमल सिंह ब्यास माने पंजाब में तथा छतरपुर पूसा रोड दिल्ली भी जाते रहते थे। लेकिन इस पंथ में उम्र विशेष में नाम दिया जाता है, इसलिए अभी मैं इस पात्रता के लिए अयोग्य था। मेरे माता पिता जिस दिन छतरपुर से नाम लेने के लिए गए हुए थे उसी दिन मेरे छोटे भाई उम्र 5 के हाथ से पड़ोस के एक बच्चे की आंख में कोई वस्तु अनजाने में लग गई। जब शाम को नाम उपदेश लेकर मेरे माता पिता वापस आए उसी दिन से हमारे पड़ोसियों का बैर हो गया कि आपके बेटे ने हमारे बेटे की आंख में जानबूझकर चोट मारी है। उसी दिन से हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी दौरान मेरे दादाजी का बीमारी के कारण देहांत हो गया। जब मेरे दादाजी का आर्थिक शरीर दूसरे कमरे में रखा हुआ था तो उस समय मेरी दीदी जी उनका देहांत हुए 12 वर्ष हो चुके थे। मेरी बुआ प्रेमवती में प्रेम की तरह प्रवेश करके बोली। मेरी दादी ने भी राधा स्वामी पंथ से प्राप्त 5 नामों की बहुत ज़्यादा साधना कर रखी थी। वे नियमित रूप से 3 बजे ही व दिन में भी भजन व इस सुमरन करने के लिए बैठ जाती थी और घंटों राधा स्वामी पंथ के बताए नामों का जाप व अभ्यास किया करती थी कि आज तुम्हारे दादाजी का जीवन संस्कार समाप्त हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें संभालने आई हूँ। मेरी दादी जी को जीवित अवस्था में सांस की बीमारी के कारण खांसी रहती थी। वह 12 साल के बाद भी जीव की त्यों ही खांस रही थी। तब हमने पूछा कि दादी जी आप तो बहुत दुखी दिखाई दे रही हो कि आप सतलोक नहीं गई। तब मेरी दादी ने कहा कि बेटा मैंने गलत साधना के कारण अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया है और अब मृत्यु के पश्चात भूत योनि में कष्ट उठा रही हूँ। मैं कहीं सतलोक में नहीं गई। मेरी माताजी ने घोर आश्चर्य के साथ पूछा कि माँ क्या आपको आपके गुरु चरण सिंह जी महाराज ने नहीं संभाला? तब मेरी दादी ने अत्यंत दुख के साथ कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की और आज मैं भी ऐसे ही दुखी रही हूँ। उस घटना के 2 साल बाद एक दिन मेरी दूसरी बुआ कमला देवी के अंदर मेरे दादाजी प्रेतवश प्रवेश करके बोले और कहा कि मैं तो बहुत दुखी हूँ तथा मेरी कोई गति नहीं हुई, मैं नहाना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरी माताजी ने दुख व आश्चर्य से कहा कि आप तो सतलोक में गए थे, क्या वहाँ पर नहाने के लिए पानी भी नहीं है? लेकिन दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी माता जी मेरे दादाजी यानी जो कि मेरी बुआ कमला देवी प्रेतवश प्रवेश थे को नहलाने लगी तो वह कहने लगी कि बेटी मैं अपने आप नहा लूँगा। तो मेरी माता जी ने दादाजी को, हालांकि वह मेरी बुआ जी में प्रवेश थे इसलिए बुआ वाले कपड़े ही पहन लिए, तो मेरे दादाजी बोले बस बेटी मेरी धोती ले आओ मैं बांध लूँगा। मेरी माताजी ने ऐसे ही एक चादर पकड़ा दी जो उन्होंने कपड़ों के ऊपर से ही लपेट ली। फिर कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ और जल्दी जल्दी मैं ही चाय पी लूँ। मैंने पूछा कि दादाजी आप सतलोक नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो बहुत कष्ट में हूँ। मेरी माताजी ने फिर पूछा कि आप तो राधा स्वामी हजूर चरण सिंह जी महाराज से नाम उपदेशी थे, भक्ति भी करते थे, क्या उन्होंने आपकी कोई संभाल नहीं की? तब मेरे दादाजी माने बुआ कमला देवी में प्रेतवश में प्रवेश थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की, मैं तो ऐसे ही धक्के खाता फिर रहा हूँ। उसी दौरान मेरी आँखों में इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मुझे कम दिखाई देने लग गया था और चश्मा बार बार बदलना पड़ा था। मैं एक दोस्त के साथ
पढ़ने के लिए उसके पास जाता था। वहाँ पर भक्त संत राम जी ने मुझे पूर्ण ब्रह्म के अवतार सद्गुरु रामपाल जी महाराज की महिमा सुनाई तथा कहा कि आप सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। तथा कहा कि इन्हीं कष्टों और दुखों से हम जीवों को निकालने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब संत का रूप धारण करके आते हैं। मैंने कहा कि मेरे माता पिता जी ने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश ले रखा है। भक्त संत राम जी ने कहा कि वह पंथ पूर्ण नहीं है। उनकी भक्ति साधना से न तो सतलोक प्राप्ति होगी और न ही जीवन में कभी कर्म की मार टल सकेगी। उसे तो सिर्फ कबीर साहिब का नुमाइंदा पूर्ण संत ही टाल सकता है। मेरे पिताजी को सांस की बीमारी थी। 10 कदम चलने पर ही वे बेहाल हो जाते थे और सांस की बीमारी के कारण दम फूलने लगता था। 2.5 लो ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी। मेरे पिताजी को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक हुआ, पर कर्म संस्कार बस से भी बच गए। लेकिन तब तक हम यह सोचते रहे कि राधा स्वामी पंथ संत गुरविंदर सिंह जी महाराज ने हार्ट अटैक से बचा लिया। बड़ी रजा की। लेकिन उसके बाद तो हमने सर्दियों की एक एक रात में अपने पिताजी का एक एक सांस टूटते देखा। बिल्कुल मृत प्रिय हो जाते थे और सिवाय बैठकर रोने के हम कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि दवाइयों का भी आखिरी आ चुका था। डॉक्टर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डोज दवाई की बढ़ा चुके थे, इससे ज़्यादा वे खुराक को नहीं बढ़ा सकते थे। मेरी माताजी डेरे बाबा जयमल सिंह जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती और रोती। उसी समय मेरे छोटे भाई को ऊपर मन प्रेत प्रकोप की शिकायत रहने लगी। वह रात को चमक कर उड़ जाता था तथा कहता था कि कोई मेरा पैर पकड़कर खींच रहा है, कोई मुझे सोने नहीं दे रहा है। वह भी बहुत बीमार रहने लगा। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की दया से मुझ दास को 8 अक्टूबर 1998 को सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त हुआ। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से 20 दिन के अंदर ही मेरा चश्मा उतर गया तथा मैंने दवाई खाना भी छोड़ दिया। मुझे सद्गुरु रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया। भक्त संत राम जी ने घर पर आकर मेरे माता पिताजी को भी समझाया कि आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के नुमाइंदा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपके सर्व कष्टों का निवारण हो जाएगा। उसके बाद मैंने भी अपने माता पिता को समझाया तो वे बोले, हम पहले तो राधा स्वामी थे, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे, लेकिन दुनिया का क्या कहेंगी। तब मैंने कहा कि पिताजी, यदि एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा तो क्या दूसरा डॉक्टर नहीं बदलते। परंतु दुखी बहुत थे। कुछ समय बाद कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गए और राधा स्वामी पंथ के उन 5 नामों का त्याग करके पूर्ण संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। सारे परिवार के नाम लेने के साथ ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। मेरे भाई का ओपरा माने प्रेत बाधा ठीक हो गया। पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। पहले वे 10 कदम भी नहीं चल सकते थे, अब एक आदमी के साथ लगकर चीनी की बोरी को उठा देते हैं। आज हमारा परिवार पूर्ण परमात्मा के अवतार सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में उनकी दया से पूर्ण सुखी हैं। परंतु हमारे दादा दादी व पिताजी की नानी जी के मनुष्य जीवन का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसी प्रकार से नहीं हो सकती। यदि किसी आदमी की जान बचाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएं और उसकी जान बच जाए तो उस खर्च हुए पैसे का कोई मलाल नहीं होता और सोचता है कि चलो जान तो बचे। लेकिन आज चाहे कितनी भी कीमत चुकाने पर भी मेरे दादा दादी का जीवन, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना माने राधा स्वामी पंथ द्वारा बताए 5 नामों की साधना करने से बिल्कुल व्यर्थ चला गया। माने वे व्यर्थ और पितृ की योनि में कष्ट भोग रहे हैं, वापिस नहीं आ सकता। जो घिनौना मजाक ये नकली संत और पंथ सर्व समाज के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों भोगने के पश्चात मिलने वाले अनमोल मनुष्य जीवन को जो पूर्ण परमात्मा प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, उसे बर्बाद कर रहे हैं। इस महाक्षति की आपूर्ति किसी भी कीमत से नहीं की जा सकती। हे बंदी छोड़ सतपुरुष रूप सद्गुरु रामपाल जी महाराज
आपने बड़ी दया की। हम तुझ जीवों पर जो अपना सत्य ज्ञान देकर अपनी शरण में बुला लिया, अन्यथा हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त इस शास्त्र साधना में अपने मनुष्य जीवनम को समाप्त करके कहीं भूत और पितरों की योनि में चले जाते। इस शास्त्र विधि युक्त सतभक्ति से वंचित रह जाते। सर्वबुद्धिजीवी समाज से प्रार्थना है कि अभी भी समय है, इस सत्य ज्ञान को समझें तथा निष्पक्ष होकर निर्णय करें। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आकर सत्य भक्ति प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवाएं। सत्य साहिब, सत्य चरणों का दास भक्त दीपक दास। मोबाइल नंबर है भाइयों, संपर्क इनकी अगर इनका जानना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो इनका मोबाइल नंबर है भाइयों 918571973093, यानी 918 571 573 093। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए जो है वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करें, यदि और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आगे आने वाला वीडियो जो है मेरा आप तक पहुंच सके। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।